एक दिन अचानक उस आदमी की मिस्ट्रेस सीधे उसके घर पहुंच गई। आते ही उसने शिकायत शुरू कर दी, जो अलावेंस तुम मुझे देते हो वो बिल्कुल इनफ नहीं है। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, हमारे अनबॉर्न बेबी की हेल्थ के लिए मुझे और पैसे चाहिए। आदमी ने थकी हुई सांस ली, फिर धीरे से अपना वॉलेट निकाला। उसने अंदर से पैसों की एक पतली सी गड्डी निकाली और मजबूरी में मिस्ट्रेस को पकड़ा दी। लेकिन कैश देकर मिस्ट्रेस का चेहरा तुरंत उतर गया। वो ताने मारते हुए बोली, बस इतने? आदमी ने झुंझलाकर कहा, कंपनी ने अभी बहुत बड़ा पेनल्टी पे किया है, अभी के लिए इसी में काम चलाओ। फिर उसने एक और फैसला सुनाया, अब कोई प्रोफेशनल नर्स नहीं रखी जाएगी, उसकी जगह उसकी अपनी माँ आकर मिस्ट्रेस की देखभाल करेगी। उसने रीजन दिया, फैमिली ज्यादा ट्रस्टवर्दी होती है। कुछ समय बाद उस आदमी की माँ वहाँ पहुँच गई। आते ही वो अपने होने वाले पोते पर प्यार लुटाने लगी। वो खुशी से बोली, अरे वाह कितना हैंडसम है और कितना लंबा हो गया। मिस्ट्रेस भी तुरंत बहुत रिस्पेक्टफुल बन गई। उसे अच्छी तरह पता था उसकी होने वाली सास असली वाइफ से नफरत करती है और वो इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी। तभी उसने मुस्कुराते हुए एक गिफ्ट निकाला, एक भारी और बेहद महंगा गोल्ड नेकलेस। नेकलेस देखते ही बूढ़ी औरत की आंखें चमक उठी। वो खुशी से ऑलमोस्ट पागल हो गई। उसने तुरंत कहा, तुम उस वाइफ से 1000 गुना बेहतर हो। मैं अपने बेटे से डिवोर्स करवा कर रहूंगी और उसी से तुम्हारी शादी कराऊंगी। लेकिन उधर असल वाइफ पहले ही अपना अगला वार कर चुकी थी। उसने अनोनिमसली टैक्स ब्यूरो को कॉल किया और अपनी ही कंपनी के खिलाफ सीरियस टैक्स फ्रॉड की शिकायत कर दी। उधर हस्बैंड एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा था कि तभी अचानक टैक्स ऑफिसर्स अंदर घुस आए। उन्होंने सबके सामने अनाउंसमेंट कर दी, आज से कंपनी की सारी ऑपरेशन सस्पेंड की जाती है। कंपनी तुरंत इफेक्ट से सील की जा रही है। ये सुनते ही हस्बैंड के होश उड़ गए। वो भागता हुआ अपनी वाइफ के पास पहुंचा और पैनिक में बोला, कंपनी बंद हो गई है, प्लीज अपने कनेक्शन इस्तेमाल करो, कुछ करो। औरत ने उसकी तरफ देखा और समझ गई, अब अगली चाल चलने का परफेक्ट मौका आ चुका है। उसने कामली कहा, मैं हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत होगी। फिर उसने सीधा डिमांड रखा, अभी के अभी मेरे पर्सनल अकाउंट में 30 मिलियन ट्रांसफर करो। ये सुनते ही आदमी लगभग चिल्ला पड़ा, कंपनी ऑलरेडी ब्रोक हो चुकी है, हम अभी 50 मिलियन का फाइन पे कर चुके हैं। लेकिन औरत का जवाब बिल्कुल ठंडा था, पैसे नहीं तो बिजनेस भी नहीं। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उसने मजबूरी में पूरे 30 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। उसे लगा अब शायद डिजास्टर टल जाएगा। कुछ ही सेकंड्स बाद औरत के फोन पर नोटिफिकेशन आया, 30 मिलियन सक्सेसफुली क्रेडिटेड। उसने हल्की सी मुस्कान दी, उसकी प्लान का पहला हिस्सा पूरा हो चुका था। पैसे मिलते ही उसने खुद टैक्स ब्यूरो को कॉल किया और कामली बोली, मैं सही टैक्स डॉक्यूमेंट्स भेज रही हूँ। असल कनेक्शंस हमेशा उसी के पास थे। टैक्स स्कैंडल के बाद कंपनी पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। कॉम्पिटिटर्स भूखे भेड़ियों की तरह उसके बिजनेस के आसपास घूम रहे थे। अब सिर्फ एक चीज कंपनी को बचा सकती थी, एक बहुत बड़ा बिडिंग कॉन्फ्रेंस। असिस्टेंट ने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस देते हुए कहा, सर हमारे जीतने के चांसेस बहुत हाई हैं। क्लाइंट हमेशा हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड रहा है। अगर ये बिड मिल गया तो सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। ये सुनते ही हस्बैंड का एरोगेंस वापस आ गया। उसे लगा अब वो अपनी वाइफ को प्रूव कर देगा कि वो उसके बिना भी कंपनी बचा सकता है। कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर पहुंचकर उसने एक लंबी बोस्टफुल स्पीच दी। वो प्राउडली कहने लगा, मैंने ये कंपनी जीरो से बिल्ड की है। उसने पूरी स्पीच में अपनी वाइफ के योगदान का एक बार भी जिक्र नहीं किया, जैसे सारी मेहनत सिर्फ उसी की हो। ऑडियंस में बैठे लोग तुरंत फुसफुसाने लगे, क्योंकि सब जानते थे असल जीनियस हमेशा उसकी वाइफ थी और सबको उसकी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस के बारे में भी पता था। 3 घंटे बाद फाइनली रिजल्ट अनाउंस होने का समय आया। सीईओ स्टेज पर आया और हस्बैंड पूरी कॉन्फिडेंस में मुस्कुरा रहा था। उससे पूरा यकीन था ये डील उसी की होने वाली है। लेकिन अगले ही पल सीईओ ने विनर का नाम अनाउंस किया और वो उनकी राइवल कंपनी थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन हस्बैंड वहीं फ्रीज